नंबर 11 है इम्पोर्टेंट। If the sum of the first n terms of an AP is 4n minus n square, पहली n टर्म्स का सम Sn, पहली n टर्म्स का सम कितना दिया है 4n माइनस n स्क्वायर, ठीक है। व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, हमें क्या बताना है a1 बताना है इसका, या a बताना है। व्हाट इज द फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, पहली दो टर्म्स का सम यानी S2 भी बताना है हमें, ठीक है, पहली दो टर्म्स का सम। व्हाट इज द सेकंड टर्म, A2 भी बताना है, ठीक है बच्चों। सिमिलरली फाइंड द थर्ड, A3 भी बताओ, 10th भी बताओ यानी A10, और n भी बताओ an, ये बताना है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, ठीक है। Sn का मतलब दिया है 4n माइनस n स्क्वायर। हम एक काम करते हैं, n का वैल्यू रखते हैं पहले 1, रख लें। लेट n बी 1 2 3, ऐसे रख लिया। पहले n रखेंगे 1, फिर रखेंगे 2, फिर रखेंगे 3। when n इज इक्वल टू 1, जब n 1 होगा तो S1 कितना हो जाएगा बच्चों 4 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर यानी 4 माइनस 1, ठीक है। इस बात से सेटिस्फाइड हो बिल्कुल, गुड्डन कुछ समझ आया। हमने n का वैल्यू 1 रखा और S1 कितना आया, S1 आ गया 3, ठीक है। S1 का मतलब क्या होता है, पहली टर्म का योग, पहली टर्म का योग। S2 व्हेन n इज इक्वल टू 2, तो S2 कितना हो जाएगा बच्चों 4 इंटू 2 माइनस यानी 4 2 ज़ा 8 माइनस 4 यानी ये आ जाएगा 4, ठीक है। S2 कितना हो गया 4 हो गया। S2 है हमारा 4, S1 है 3। अगर आप देखो तो S1 कितना है 3 और S2 कितना है 4, ठीक है। और S1 ही क्या होता है बच्चों, S2 क्या होता है A1 प्लस A2, ठीक है। तो A1 प्लस A2 यानी A1 कितना है, A1 प्लस A2 कितना है, A1 प्लस A2 कितना है 4। आप समझ रहे हो, तो हम क्या कर रहे हैं, वैल्यू रख रहे हैं इसकी। अगर हम देखें A1 प्लस A2 का वैल्यू क्या है 4, A1 का वैल्यू 3 प्लस A2, और A2 कितना हो जाएगा 1, ठीक है। यहाँ से A2 जो आया वो 1 आया, ठीक है। A कितना था, A1 कितना है 3 है ना, ठीक है। तो D कितना निकल जाएगा, D आ जाएगा A2 माइनस A1। A2 कितना है 1 माइनस A1 3, तो -2 हमारा D आ गया। बस यहाँ से तो आसान हो जाएगा, यहाँ से तो सारा कुछ आसान हो जाएगा। हमारे पास में A भी है, A है किसके रूप में 3 के रूप में, और D क्या है -2। अब तो सारे निकल जाएंगे, ठीक है। निकालें, सबसे पहले हम निकालते हैं, हमें A का भी पता चल गया, S2 का भी पता चल गया। S2 निकालें पहले, S2 बराबर n/2 इंटू 2A प्लस n-1 इंटू D, ठीक है। एक आ गया ये तो 6 कितना 1 माइनस 2 4 ही आ गया ना, तो H2 तो 4 ही था। ये रहा, इतना तो क्लियर हो गया।
आगे A1 हो गया, S2 हो गया, A2 कितना है? A2 भी निकल गया। A2 कहाँ पे निकला? A2 1 निकल गया। A3 कितना निकलेगा? A3 हम सबको पता है, A3 होता है A2 प्लस A3। A3 होता है हमारा, अगर हम A3 निकालना चाह रहे हैं, बिल्कुल सिंपल सी चीज़, A प्लस एन माइनस 1D, इससे निकाल दें AN से, A3 क्या निकल जाएगा? A कितना है? 3 प्लस 3 माइनस 1 इंटू D माइनस 2। ठीक है, 3 माइनस 2 2 जा कितना निकल रहा है? माइनस 1 है क्या? A3 हो जाएगा माइनस 1। A10 निकाल दोगे अपने आप, और AN भी निकाल दोगे अपने आप। N की जगह सिर्फ N छोड़ देना है, बाकी D का वैल्यू रख दो, A का वैल्यू रख दो। अब बात ये आती है कि तुम्हारे कितने समझ में आया। ठीक है, और बात ये भी आती है कि हमने पिछले वाले बोर्ड पे हमने गलत क्या किया था। ये बात समझ में आ गई? दोबारा से एक बार रिवाइज कर लो। 1 2 माना हमने, 1 2 माना, जब 1 माना तो S1 निकला 3, जब 2 माना तो S2 निकल गया 4। इतनी चीज़ क्लियर है? हमें सबको पता है S1 ही A1 होता है, और S2 क्या होता है? पहली दो टर्म्स का योग। पहली दो टर्म्स में से एक टर्म A1 है, दूसरी A2 है, जिसमें से A1 का वैल्यू हमें पता है, तो A2 का वैल्यू निकल गया। अगर A1 और A2 का वैल्यू पता है तो हम D निकाल सकते हैं, D निकाल लिया और फिर AN के फॉर्मूला से लिख दिया। अब हम उस पर चलते हैं जो हमने पिछले बोर्ड पे गलतियां की। ठीक है, S1 निकाला, S2 निकाला, हमने क्या निकाला था? S3। S3 हो गया, S3 हो गया मेरे बच्चों 4 इंटू 3 माइनस, यानी 12 माइनस 3। मैंने क्या गलती की थी? मैंने टर्म्स में लिख रहा था ऐसे, 3 4 और 3। तो बेटा ये A1 A2 A3 नहीं है, ये A1 A2 A3 नहीं है, ये क्या है? सम है। सम तो कुछ से कुछ आएगा, सम तो कुछ भी आएगा, तो ये वो नहीं है हमारे पास में। अब देखो, इससे अलग समझा रहा हूं मैं, इस पर इसका प्रभाव मत पड़ने देना, इसी का पार्ट है, लेकिन थोड़ा सा समझ लो बस। S1 कितना है अनुराधा? 3, जो कि क्या होता है? A1 होता है। S2 कितना है बच्चों? 4, जो कि होता है A1 प्लस A2, और यहाँ से A2 का वैल्यू हम कितने निकाल लिए? 1। आया क्या? नहीं आया 1। S3 क्या होता है? S3 होता है A2 प्लस A3, A2 प्लस A3। A2 का वैल्यू कितना है? 1 है। देखो S3 कितना निकला है? बल 3। A2 कितना है? A3 कितना है? A3 निकालना है, तो A3 हो जाएगा हमारा 3 माइनस 1 बराबर 2। ठीक है, A1 ये निकला, A2 निकला है हमारा 1, और A3 A2 प्लस A3। ये भी गलत कर रहा हूँ मैं, ये होता है S2 प्लस A3। A2 प्लस A3 से क्या, मुझे टोक तो हो नहीं हो बच्चों, A2 प्लस A3 से तो 2 ही टर्म का योग हो गया। हम क्या निकाल रहे हैं? पहली 3 का। गलतियां तो यहीं कर रहे हैं। S3 का मतलब क्या है? पहली 3 टर्म्स का योग, जबकि हमने योग में कितनी लगाई हैं? 2 ही। ये होगा S2 प्लस A3। भाई पहली 2 का योग प्लस तीसरी जुड़ेगी या नहीं जुड़ेगी? तो यही तो गलती कर रहे हैं हम। अभी भी नहीं आया समझ? नहीं आया, गुड्डन नहीं आया। या तो S3 को ऐसे लिखो, या तो ऐसे लिखी जाएगी, या ऐसे लिखी जाएगी। S2 प्लस A3 लिखी जाएगी या नहीं? S2 का वैल्यू डालो यहाँ पे। S2 कितना है? 1। S2 कितना है? 1 ही तो है।
S2 4 है पागलो, S2 है 4, ठीक है। और अब A3 निकलेगा 3 माइनस 4 बराबर -1, ठीक है। इसे जल्दी से लिखो, दोबारा समझाऊंगा।